जी। आई बिलीव सब ज्वाइन कर चुके हैं और ज्वाइन कर रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो सर, एक पर्सन या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। अगर रेजिडेंट होगा तो उसकी वर्ल्ड इनकम पाकिस्तान में टैक्स हो रही होगी। अगर वो नॉन रेजिडेंट होगा तो उसकी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम जो है वो पाकिस्तान में टैक्स होगी। अब वापस आ जाए जरा पर्सन्स पे। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं। करके चलें, यहाँ लिख ही लें मेरे साथ। दोबारा से हम ये देखने जा रहे हैं कि कौन कब रेजिडेंट होगा और कौन कब नॉन रेजिडेंट होगा। हमने पर्सन्स कितने बताए थे भाई? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी। ठीक है। इन तीनों के हवाले से इन तीनों के हवाले से मैं एक बात कह रहा हूं कि ये रेजिडेंट भी हो सकते हैं और नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कुछ रूल्स पे, या क्या है, डिपेंड करता है कुछ टेस्ट पे। वो टेस्ट क्या होते हैं वो हम देखेंगे सेक्शन 82, 83 एंड 84 में। सेक्शन 82, 83, 84 में। अच्छा, इन तीन पर्सन्स के अलावा कौन कौन से पर्सन्स रह गए बताइए चैट बॉक्स में। फेडरल गवर्नमेंट चैट बॉक्स में एक्टिव है, सबको आवाज आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। तो सर, ये जो लास्ट के तीन हैं, इनके लिए अगर आप नोटिंग कर रहे हैं अपने पास तो लिख लीजिए इनका स्टेटस ऑलवेज नॉन रेजिडेंट। इट मीन्स के फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये कभी रेजिडेंट हो ही नहीं सकती। इनको हम हमेशा क्या कहेंगे? नॉन रेजिडेंट। और इस वजह से हम क्या करेंगे कि इनकी जो पाकिस्तान से कमाई हुई इनकम होगी उसको पाकिस्तान में टैक्स करेंगे। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है कि लास्ट थ्री पर्सन जो है मेरे पास, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमेशा इनका स्टेटस क्या रहेगा? रेजिडेंशियल स्टेटस, नॉन रेजिडेंट। और बीइंग अ नॉन रेजिडेंट, इनकी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्स होगी। अंडरस्टूड? चैट बॉक्स में बताइए अंडरस्टूड। भाई मेरे सेशन में आप लोग को चैट बॉक्स में एक्टिव रहना होगा प्लीज। ठीक है। अच्छा जी, फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से लिख लीजिए कि फेडरल गवर्नमेंट का स्टेटस क्या होगा? ऑलवेज रेजिडेंट। हमेशा इसका स्टेटस क्या होगा? रेजिडेंट। इट मींस इसकी ईएसआई और एफएसआई दोनों पाकिस्तान में टैक्स होंगी। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की इनकम एग्जेम्प्ट है। ठीक है। लेकिन इसका स्टेटस हमेशा रेजिडेंट होगा। इट मींस कि सर, सात में से सात में से चार पर्सन्स का, 4, 5, 6, 7, चार पर्सन्स का तो स्टेटस हमें क्लियरफाई हो गया कि फेडरल गवर्नमेंट ऑलवेज रेजिडेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज नॉन रेजिडेंट। तो अब बचे क्या? बचे हमारे पास इंडिविजुअल, एओपी एंड कंपनी। तो इनके हवाले से हमने क्या कहा कि भाई ये रेजिडेंट भी हो सकते हैं और नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं। तो यहां तक सब साथ हैं। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि एक इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होगा और कब नॉन रेजिडेंट होगा। एक कंपनी कब रेजिडेंट होगी, कब नॉन रेजिडेंट होगी। एक एओपी कब रेजिडेंट होगी और कब नॉन रेजिडेंट होगी। यहां तक सब साथ हो?
आगे बढ़ें। सर हमें दिखाएं ये कहाँ लिखा हुआ है। सर ये देख लीजिए, आपका सेक्शन 81 आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप सबको। सेक्शन 81 में लिखा हुआ है। सेक्शन 81 में क्या लिखा है कि, इसको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ लॉ को पढ़ने का। सेक्शन 81 के 1 में क्या कह रहा है, अ पर्सन शैल बी रेजिडेंट पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर इफ 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 कह रहा है एक शख्स रेजिडेंट पर्सन कहलाएगा अगर वो रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट कंपनी हो, या रेजिडेंट एओपी हो। देखें, इंडिविजुअल, कंपनी और एओपी के साथ वर्ड यूज किया है उसने क्या, रेजिडेंट। रेजिडेंट, रेजिडेंट, दैट मीन्स कि ये इंडिविजुअल, ये कंपनी, ये एओपी नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है। जब रेजिडेंट होगी तो रेजिडेंट पर्सन कहलाएगी। लेकिन बताइए फेडरल गवर्नमेंट के साथ क्या उसने रेजिडेंट का वर्ड यूज किया है, नहीं। और कह क्या रहा है, अ पर्सन शैल बी अ रेजिडेंट पर्सन इफ द पर्सन इज फेडरल गवर्नमेंट। इट मींस कि फेडरल गवर्नमेंट हमेशा क्या होगी, रेजिडेंट पर्सन। और यहां पे कौन से नहीं लिखे हुए, अ पर्सन शैल बी अ नॉन रेजिडेंट पर्सन इफ द पर्सन इज नॉट अ रेजिडेंट पर्सन। अब रेजिडेंट पर्सन में फॉरेन गवर्नमेंट भी नहीं लिखा हुआ, रेजिडेंट पर्सन में पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट भी नहीं लिखा हुआ, रेजिडेंट पर्सन में पॉलिटिकल पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं लिखा हुआ। दैट मीन्स कि ये तीनों रेजिडेंट नहीं होंगे। जब रेजिडेंट नहीं होंगे तो सेक्शन 81 ने क्या कहा कि जब वो रेजिडेंट पर्सन नहीं होंगे तो क्या कहलाएंगे, नॉन रेजिडेंट पर्सन। भाई मैं लॉ भी आप लोग को रेफर करवा रहा हूं। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। फेडरल गवर्नमेंट की इनकम एग्जाम्प्ट क्यों होगी, सवाल आया है। फेडरल गवर्नमेंट की इनकम एग्जाम्प्ट क्यों होगी, फेडरल गवर्नमेंट ही तो पैसा ले रही है टैक्स की मद में। तो आप अपने आप को पैसा देंगे, एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में पैसा डालेंगे। आपने इनकम अर्न की, आप उसी को टैक्स करेंगे। वो टैक्स देना किसको है, हुकूमत को देना है। हुकूमत तो आप खुद ही है, तो आप अपने आप को टैक्स देंगे। समझ रहे हैं फजलुर रहमान। एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में पैसा थोड़ी डालना है कि एक जेब में पैसा आया उस पर टैक्स लगाया, उस पर जो टैक्स बना वो दूसरी जेब में डाल लिया। क्लियर है, यहां तक सब साथ है भाई। मैं बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ ताकि सबको साथ लेके चलूं। मेरे लिए देखें, मैं अच्छा मैं अपनी छोटी सी प्रोफाइल आप सबसे शेयर कर दूं, मैंने पहले भी शेयर की है। मैं ये उनके लिए जो जो शायद मुझसे पहली दफा पढ़ रहे हैं, ये प्रोफाइल उनके लिए। आई एम अ मेंबर ऑफ कराची टैक्स बार एसोसिएशन। आपके इनकम टैक्स एफबीआर में एक एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन, कराची टैक्स बार एसोसिएशन, में उसका मेंबर हूँ। अच्छा, पर फर्स्ट टाइम रहे, जानते पहले से, थैंक यू सो मच। ये उनके लिए जो नहीं जानते। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर एट EY। सर आई एम अ सर्टिफाइड इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर बाय एफबीआर। सर पिछले 5 ईयर से मैं टैक्स पढ़ा रहा हूँ। 5 ईयर्स बीइंग इनटू टीचिंग ऑफ टैक्स। अर्लियर मैं कैफ 2 जो आपका CA का सब्जेक्ट है वो पढ़ा रहा था फ्रॉम अ लीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ CA। और कोविड के टाइम पे मैंने S3 बिजनेस टैक्सेशन भी पढ़ाया है पहले। और अब मैं दोबारा इसको स्कूल ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के साथ इसको मैं दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये उनके लिए है जो जो जिनसे मेरा फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हो रहा है। सर अब हमें क्या देखना है, अब बताइए हमें क्या देखना है। हमने ये देख लिया कि फेडरल गवर्नमेंट हमेशा रेजिडेंट होगी, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक ऑलवेज नॉन रेजिडेंट होंगे। और हमने ये भी पता कर लिया कि भाई अगर रेजिडेंट होंगे तो वर्ल्ड इनकम टैक्स होगी, नॉन रेजिडेंट होंगे तो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्स होगी। अब हमें ये देखना है कि एक इंडिविजुअल, एक एओपी और एक कंपनी कब रेजिडेंट होंगे और कब नॉन रेजिडेंट होंगे। तो सब साथ हो, आ जाओ। अब हम जा रहे हैं सेक्शन 82 पे।
जहां हम पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां हम पढ़ेंगे कि एक इंडिविजुअल कब रेजिडेंट इंडिविजुअल कहलाएगा। पहली कंडीशन, अगर 183 डेज और मोर प्रेजेंट हो इन पाकिस्तान, आगे इसके मैं लिख रहा हूं इन एग्रीगेट, इन एग्रीगेट इन अ टैक्स ईयर, तो एक शख्स रेजिडेंट इंडिविजुअल कहलाएगा। क्या मतलब सर? सर आप मिस्टर ए हैं, आपका पासपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। अगर आप अपने पासपोर्ट को देखते हैं, बाहर गए हो, पासपोर्ट आपका बना हुआ हो, तो जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो उस पे एक स्टैंप लगती है, उस पे लिखा होता है एग्जिट, और उसके नीचे डेट होती है। जब आप पाकिस्तान वापस आते हैं तो फिर एक स्टैंप लगती है, उस पे लिखा होता है एंट्री, और डेट होती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हम आपके पासपोर्ट से देखेंगे कि आपकी पाकिस्तान में प्रेजेंस कितनी है, पाकिस्तान में आपकी प्रेजेंस कितनी है। अगर वो प्रेजेंस आपकी पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा बनती है, तो हम कहेंगे कि आप क्या हैं, आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं। आप क्या हैं? एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं। और रेजिडेंट इंडिविजुअल होने के नाते अब आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे जल्दी से बताओ। अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल होंगे तो अब आपके साथ क्या होगा? आपकी कौन सी इनकम टैक्स होगी पाकिस्तान में? अब आप लोग जवाब दोगे। तो पहला रूल क्या है इंडिविजुअल के रेजिडेंट होने का? उसकी प्रेजेंस इन पाकिस्तान, उसकी प्रेजेंस इन पाकिस्तान। अगर एक शख्स एक टैक्स ईयर में, एक शख्स एक टैक्स ईयर में 183 डेज या उससे ज्यादा प्रेजेंट होगा, तो उसको हम कहेंगे रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब सर ये इन एग्रीगेट और इन टैक्स ईयर वो भी समझ लेते हैं। देखें, नॉर्मल टैक्स ईयर की मैं बात करूंगा। नॉर्मल टैक्स ईयर मींस 1 जुलाई 2000, लेट से 19 से शुरू होके 30 जून 2020 पे एक टैक्स ईयर खत्म हुआ, ठीक है। अब मिस्टर, ये हमारा कहलाएगा नॉर्मल टैक्स ईयर 2020। हम देख रहे हैं कि मिस्टर ए नॉर्मल टैक्स ईयर 2020 में वेदर रेजिडेंट थे या नॉन रेजिडेंट थे। तो हमने इनका पासपोर्ट देखा, हमने देखा कि भाई जुलाई में मिस्टर ए जो है वो 10 दिन प्रेजेंट थे पाकिस्तान में, अगस्त में 30 दिन, पूरे अगस्त के महीने प्रेजेंट थे, फिर वापस चले गए, फिर वो आए दिसंबर में, ठीक है, मतलब दिसंबर 19 पे वो आते हैं 15 दिन के लिए, फिर वापस चले जाते हैं, फिर जनवरी 20 में वो कोई 20 दिन के लिए आते हैं, एंड सो ऑन इस तरीके से जून में वो आ जाते हैं कोई लेट से 80 डेज के लिए। तो अब मुझे बताइए, मिस्टर ए, ये एक टैक्स ईयर है इनका जुलाई 19 से लेके जून 20 तक, ठीक है। इस टैक्स ईयर में मिस्टर ए के नंबर ऑफ डेज की प्रेजेंस कितनी है इन एग्रीगेट, का मतलब इन सब आने प्रेजेंट डेज को आप क्या करोगे, इन एग्रीगेट प्लस करोगे, तो कितने बने? 80 20 100, 100 + 100 110, 110 + 30 140, 155 डेज बने। मिस्टर ए के नंबर ऑफ डेज टैक्स ईयर 2020 में कितने बने? 155 डेज। अब मुझे बताइए, मैंने जो रूल बताया है उसको फॉलो करते हुए मिस्टर ए टैक्स ईयर 2020 में रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट? बताइए, सबका आंसर चाहिए मुझे। नबी हुसैन, फिर से देखिए, आप कह रहे हैं रेजिडेंट,
आपने आंसर दिया रेजिडेंट, क्या रेजिडेंट होगा? हमने कहा 183 डेज या उससे ज्यादा होने चाहिए प्रेजेंट पाकिस्तान में। यहाँ पे कितने बन रहे हैं टोटल? इन सबको प्लस करें तो 155, तो 183 डेज से तो कम हो गए। तो ये क्या है? नॉन रेजिडेंट। ठीक है। नबी हुसैन। फजल रहमान, आपने कहा कि पासपोर्ट कौन चेक करेगा? पासपोर्ट आपका कमिश्नर चेक करेगा। अगर उसको जरूरत महसूस हुई, अगर उसको लगेगा कि नहीं आप जो है अपने आप को नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, आप अगर अपना पासपोर्ट लेके आइए, आपका ऑडिट होगा, हम ये देखेंगे कि वेदर आप नॉन रेजिडेंट है भी या नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल करने लगा हूं। मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल करने लगा हूं। मिस्टर ए जनवरी, बल्कि नहीं, मैं मिस्टर ए को कह रहा हूं। हम्म। मार्च में पाकिस्तान आते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो हो रहा है, नॉर्मल टैक्स ईयर है 2020। ठीक है, मैं कह रहा हूं मार्च 2020 में आए और दिसंबर 2021 तक पाकिस्तान में हैं। बताइए इनका रेजिडेंशियल स्टेटस टैक्स ईयर 2020 में क्या होगा, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। मार्च 20 में आए, दिसंबर 21 में जा रहे हैं, मतलब स्ट्रेट प्रेजेंट है पाकिस्तान में मार्च 20 से लेके दिसंबर 21 तक। तो कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? मार्च के 31 दिन, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, दिसंबर 21 तक कितने दिन हो जाएंगे? हाँ भाई। नॉन रेजिडेंट किस बेसिस पे कह रहे हैं भाई? दिसंबर 21 तक प्रेजेंट है वो, फिर जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर, जबरदस्त नबी हुसैन जबरदस्त, दिसंबर 31। अब बताओ भाई, मैं कह रहा हूं वो मार्च में आए, मार्च 20 में, दिसंबर 21 तक प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ डेज हो गए? यही सुनना था मुझे। जबरदस्त, बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो गई, मजा आ गया। बेहतरीन। सर, भले वो पूरे 31 मार्च से लेके दिसंबर 21 तक प्रेजेंट हैं, लेकिन आपने टैक्स ईयर 2020 का पूछा है। टैक्स ईयर 2020 तो यहाँ एंड हो जाएगा, यहाँ एंड हो जाएगा। तो मैं टैक्स ईयर 2020 का स्टेटस देखने के लिए सिर्फ ये 4 महीने काउंट करूंगा। और वो 4 महीने कितने बनते हैं? 122। और इस बेसिस पे टैक्स ईयर 2022 में ये क्या कहलाएंगे? नॉन रेजिडेंट। और टैक्स ईयर 2021 में क्या कहलाएंगे? टैक्स ईयर 2021 में क्या कहलाएंगे? मेरे ख्याल में 183 बन रहे हैं ना, 184 बन रहे हैं रेजिडेंट। तो ये पहला रूल इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस का समझ में आता है आप सबको? पहला रूल क्लियर है कि आप जैसे, मेरे जैसे इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक होगा? हमारे प्रेजेंस इन पाकिस्तान से, कि हम पाकिस्तान में कितने दिन मौजूद हैं। ठीक है। अगर हम 183 डेज या उससे ज्यादा मौजूद हैं पाकिस्तान में एक टैक्स ईयर में, तो हम क्या कहलाएंगे? रेजिडेंट कहलाएंगे। और अगर हम 183 डेज से कम मौजूद हैं, 182 या उससे कम डेज में मौजूद हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। ये है इंडिविजुअल का पहला रूल, जिसके लिए मैंने वर्ड यूज किया कि मेरे और आप जैसे लोगों के लिए ये है। सही है। अब दूसरा रूल मैं बताने जा रहा हूं। फजल रहमान, हमने क्या कहा? 183 डेज और मोर। तो अगर एग्जैक्ट 183 डेज हैं तो क्या वो इस क्राइटेरिया को फॉल कर रहा है? हमने क्या कहा? 183 डेज या उससे ज्यादा। तो 183 डेज, अगर एग्जैक्ट 183 डेज हैं तो वो रेजिडेंट है।
और देखें, ये 183 डेज डेलिबरेटली रखा गया है। 150 क्यों नहीं रखा, 125 क्यों नहीं रखा, वाई 183 डेज? क्योंकि जब आप 365 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये बनेगा 182.5। तो हमने कहा भाई 183 कर दो इसको, ताकि अगर आप इस कंट्री में रेजिडेंट हो गए और किसी दूसरी कंट्री में सेम रूल्स प्रिवेल करेंगे तो दूसरी कंट्री में आप नॉन रेजिडेंट हो गए। क्या आपने 1 साल के आधे से ज्यादा टाइम पाकिस्तान में गुजारा है। ठीक हो गया भाई, पहला रूल क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर मैं दूसरे रूल की तरफ बढ़ूं। जल्दी जल्दी अपनी अप्रूवल दे दें। अब हम देख रहे हैं दूसरा रूल। पहला रूल जो था वो आप जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए था। दूसरा रूल जो है वो, उसको मैं खुसूसी तौर पे कह रहा हूं कि वो किसके लिए है, एम्प्लॉय या ऑफिशियल्स। किसके, फेडरल गवर्नमेंट के, एम्प्लॉयज और ऑफिशियल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है भाई, ये सेक्शन 82 का ए मैंने क्लियर करवा दिया आपको, 183 डेज। ठीक है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं दूसरे रूल पे कि एम्प्लॉय ऑफिशियल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उनके लिए ये रूल है। गौर से सुनने पहली चीज, एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखोगे कि वेदर ही इज पोस्टेड एब्रॉड या फिर ही इज विजिटिंग एब्रॉड। ठीक है, अगर अगर वो एम्प्लॉय या ऑफिशियल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान में ही जॉब करता है, गौर से सुनना, गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अगर वो एम्प्लॉय ऑफिशियल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लाइक कमिश्नर एफबीआर, एफबीआर का कमिश्नर जो है वो पाकिस्तान में ही है। ठीक है, या इस्लामाबाद में उसकी पोस्टिंग है, या कराची में उसकी पोस्टिंग है, या एलटीयू में उसकी पोस्टिंग है, या आरटीओ में उसकी पोस्टिंग है, या सीटीओ में उसकी पोस्टिंग है वो फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, ऑफिशियल, और पाकिस्तान में ही जॉब कर रहा है। लेकिन क्या वो बाहर घूमने नहीं जा सकता अपनी फैमिली के साथ? दुबई नहीं जा सकता, तुर्की नहीं जा सकता, यूके नहीं जा सकता, यूएसए नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। अगर ऐसा एम्प्लॉय, फेडरल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ऐसा एम्प्लॉय घूमने गया है बाहर, तो हम उसको क्या कहेंगे, ही इज विजिटिंग अब्रोड, ही इज विजिटिंग अब्रोड। और अगर वो विजिट पे गया है तो उसके ऊपर जो मैं दूसरा रूल पढ़ रहा हूं वो एप्लीकेबल नहीं होगा। रूल 2 उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर वो विजिट कर रहा है। ये बात समझ में आई? लेकिन सर एक एम्प्लॉय, एक फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय क्या हुआ हुआ है, पोस्ट हुआ हुआ है बाहर। पोस्ट होने का मतलब है, इस पोस्टेशन, पोस्टेड होने का ताल्लुक होता है जॉब से। लाइक कि वो लेट से यूएसए में पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर उसको फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया है, पोस्ट किया है। उसकी जॉब है वहां पे, उसको भेजा गया है। अब वो विजिट पे नहीं गया, उसकी जॉब है, उसको फेडरल गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, बीइंग एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसको क्या किया है, पोस्ट किया है बाहर। तो अब जो रूल 2 है वो क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। और जब रूल 2 एक्टिव हो जाएगा, गौर से सुनना मेरी बात, जब रूल 2 एक्टिव हो जाएगा तो जो अभी हमने रूल 1 पढ़ा, नंबर ऑफ डेज वाला, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। सही है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक एम्प्लॉय, एक ऑफिशियल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, जब तक बाहर पोस्ट ना हो, पोस्ट का ताल्लुक होता है जॉब से, कि वो एम्प्लॉय है, ऑफिशियल है फेडरल गवर्नमेंट का, और उसको फेडरल गवर्नमेंट ने ही बाहर पोस्ट किया है कि आपकी पोस्टिंग जो है वो यूएसए की एम्बेसी में, या आपकी पोस्टिंग जो है वो कनाडा की एम्बेसी में। तो आप एम्प्लॉय हैं, ऑफिशियल हैं फेडरल गवर्नमेंट के,
लेकिन आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई हुई है, यूएसए या कनाडा में हुई हुई है। तो अब आपके ऊपर रूल 2 एप्लीकेबल होगा, रूल 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। मींस क्या कहना चाह रहे हैं सर आप, कि अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, ऑफिशियल हैं फेडरल गवर्नमेंट के, और आपकी पोस्टिंग हुई है बाहर, तो अब आपके नंबर ऑफ डेज को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब भले आप पाकिस्तान में एक भी दिन प्रेजेंट ना हो, अब भले आप पाकिस्तान में एक भी दिन प्रेजेंट ना हो, लेकिन क्योंकि आपकी पोस्टिंग बाहर हुई हुई है, आपको फेडरल गवर्नमेंट ने, आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, बीइंग एन एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आपको पोस्ट किया है बाहर, तो अब आपके नंबर ऑफ डेज को कंसिडर नहीं करेंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रेजेंस इन पाकिस्तान, आपका कहलाएंगे रेजिडेंट। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये बात समझ में आई। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में ही जॉब कर रहे हैं, आपको एफबीआर का कमिश्नर लगाया हुआ है, या आप एससीसीपी के कमिश्नर हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने आपको यहीं पे रखा हुआ है, आप पाकिस्तान में ही जॉब कर रहे हैं, आप बाहर घूमने जाते हैं, विजिटिंग का ताल्लुक पोस्टिंग से नहीं है, आप घूमने जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो फिर आपके ऊपर रूल 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर आपके नंबर ऑफ डेज ही हम काउंट करेंगे। यहां तक सब साथ हो? ये रूल समझ में आया? अगर ये दो रूल समझ में आ गए, तो मैं फिर आप लोग के साथ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। अगर ये दो रूल समझ में आ गए हैं, तो सर हम क्वेश्चन देख लेते हैं ना, ताकि मेरी भी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए कि आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हो गई। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है? सही है। विजिटिंग, विजिटिंग मीन्स फजलुर रहमान, जैसे हम घूमने जाते हैं बाहर, आप दुबई जा रहे हैं घूमने के लिए, आप तुर्की जा रहे हैं घूमने के लिए, विजिट करने जा रहे हैं ना आप किसी दूसरी कंट्री को। चले जी, पहली ट्रांजैक्शन में कहते हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप लोग बताएंगे इसका आंसर। रमीज साहब सऊदी अरब जा रहे हैं 24 दिसंबर 2017 को। अच्छा ये देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है टैक्स ईयर 2018। टैक्स ईयर 2018 का मतलब है 1 जुलाई 2017 से लेके 30 जून 2018। ठीक है, इस टाइम पीरियड की बात हो रही है। अब इस टाइम पीरियड में कह रहे हैं रमीज साहब सऊदी अरब जा रहे हैं 24 दिसंबर 2017 को अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए। मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ऑन हिज न्यू जॉब, ही विजिटेड कराची फ्रॉम जून 20 2018 टू 24 जून 2018 फॉर प्रेजेंटिंग अ पेपर इन अ सेमिनार, बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज द सेमिनार वाज कैंसिल्ड। अब आपने क्या करना है, अब आपने बताना है रमीज का रेजिडेंशियल स्टेटस। तो बताइए रमीज का रेजिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए आपको क्या कंसिडर करना होगा, रूल 1 या रूल 2? पहली बात तो ये बताइए मुझे, रमीज के लिए रूल 1 एप्लीकेबल करें या रूल 2? रूल 2 तब एप्लीकेबल होगा जब एम्प्लॉय हो फेडरल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, और उसकी पोस्टिंग हुई हो बाहर। उमेर, मैंने यही कहा, रूल 2 तब होगा जब वो एम्प्लॉय हो या ऑफिशियल हो फेडरल गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, और उसको पोस्ट किया हो बाहर। क्या यहाँ पहली ट्रांजैक्शन में कहीं ये मेंशन है कि रमीज जो है वो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है? नहीं। इट मींस कि इसके ऊपर रूल 2 एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके ऊपर रूल 1 एप्लीकेबल होगा। तो रूल 1 के मुताबिक हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नंबर ऑफ डेज काउंट करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ डेज कैसे काउंट होंगे बताइए? अच्छा, नंबर ऑफ डेज के हवाले से एक एक बात लिख लीजिए कि आपका डे ऑफ डिपार्चर एंड डे ऑफ अराइवल, आपका जब आप नंबर ऑफ डेज काउंट कर रहे होते हैं, जब हम नंबर ऑफ डेज काउंट कर रहे होते हैं, तो एवरी डे इज काउंटेड एक्सेप्ट एक्सेप्ट डे इन ट्रांजिट। डे इन ट्रांजिट के अलावा हर दिन आपका काउंट होता है, इवन डे ऑफ
डिपार्चर जिस दिन आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और जिस दिन आप पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, डे ऑफ अराइवल, ये आपके फुल डे काउंट होते हैं। ठीक है। सो डे इन ट्रांजिट के अलावा हर दिन आपका काउंट होता है एज फुल डे। छुट्टी हो, आम तातील हो, डे काउंट होगा। तो अब यहाँ पे देखें क्या कह रहे हैं। रमीज सऊदी अरब जा रहे हैं कब? 24 दिसंबर 2017 को। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि सर, 1 जुलाई से लेके 24 दिसंबर तक रमीज कहाँ मौजूद हैं? पाकिस्तान में मौजूद है। राइट। तो 1 जुलाई से लेके 24 दिसंबर तक कितने दिन हो गए? जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 24। ऐसे ही है। ये कितने हो गए? काउंट कर लें दोबारा से, कैलकुलेटर। 31, 31, 30, 31, 30 और 24, 177। ठीक है, ये 177 डेज हो गए। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि उन्होंने कराची विजिट किया है। कराची विजिट किया है 20 जून से लेके 24 जून तक। तैयबा 20 जून से लेके 24 जून भी तो पाकिस्तान में थे। तो 20 से लेके 24 जून तक कितने दिन बने? 20, 21, 22, 23, 24, 5 दिन ये। 20, 21, 22, 23, 24, 5 दिन ये कितने हो गए? 183 हो गए। 182 हुए, सॉरी, 182। तो अब बताइए रमीज का स्टेटस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? रमीज के टैक्स ईयर 2018 में जो दिन है वो है 182 डेज। उमेर, फजलुर रहमान, वाजिद, जबरदस्त, नॉन रेजिडेंट। तो ये क्लियर हो गया। जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया। सर, अब दूसरी ट्रांजैक्शन पढ़िए जरा। अब दूसरी ट्रांजैक्शन पढ़िए। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या कह रही है? उमेर, खलील, an officer at Ministry of Foreign Affairs since last 3 years was posted in Geneva on a Pakistan mission from 1 अगस्त 2017 to 30 जून 2018। अब बताइए क्या करें भाई? इसके नंबर ऑफ डेज, ये तो पाकिस्तान में ही प्रेजेंट ही नहीं है। ये तो पूरे टैक्स ईयर में बाहर थे खलील साहब। यार, इसमें तो एक भी दिन प्रेजेंट नहीं है वो। आप कैसे रेजिडेंट कह रहे हो? वानिया रेजिडेंट, ये तो प्रेजेंट ही नहीं है। किस बेसिस पे कह रहे हो? सर, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया कि ही इज वर्किंग एज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स मींस फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, ऑफिशियल है, और उसको पोस्ट किया हुआ है बाहर। तो अब इसके लिए नंबर ऑफ डेज कोई अहमियत नहीं रखते। इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज नंबर ऑफ डेज, एज ही इज पोस्टेड अब्रॉड, ही शैल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट इंडिविजुअल। ठीक हो गया? तो इंडिविजुअल के लिए क्लियर हो गया। इंडिविजुअल का एक और रूल देख लेते हैं। इंडिविजुअल का एक और रूल देख लेते हैं। हम्म। सर, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इंडिविजुअल का रूल है। स्मिथ, a Nigerian footballer coach, came to Pakistan for the very first time on 28 February 2018. He left the country on 31st August 2018। एक अंग्रेज है, नाइजेरियन है, पाकिस्तान आया पहली दफा 28 फरवरी 2018 को, और 31 अगस्त 2018 को जा रहा है। तो बताइए टैक्स ईयर 2018 में इसका स्टेटस क्या होगा?
फजलुर रहमान कह रहे हैं नॉन रेजिडेंट, और कोई और तीन शहादतें मौसूल होंगी तो जवाब का ऐलान होगा। सही है, वानिया भी कह रही है नॉन रेजिडेंट। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बस जून तक काउंट करूं ना या अगस्त तक लेके जाऊं? जुलाई अगस्त भी काउंट करूं? बिल्कुल ईमानदारी से बताना है, अगस्त तक किसने डेज काउंट किए हैं? अगस्त तक नंबर ऑफ डेज किसने काउंट किए हैं? ईमानदारी से बताना है, बिल्कुल छुपाना नहीं है। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। 123 डेज नॉन रेजिडेंट। भाई ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? ठीक हो गया? चलें जी, इसका मतलब सर हमें हमें जो है वो क्लियर हो गया है इंडिविजुअल का। लेकिन इंडिविजुअल का एक रूल है जो रिसेंटली ऐड हुआ था, मतलब अब कुछ टाइम पहले ऐड हुआ था, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये भी क्लियर हो गया हमारे पास सेक्शन 82 का, और ये भी क्लियर हो गया। अब ये आखिरी इंडिविजुअल का ही रूल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन एक सेशन में आई गेस हमें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसी लिंक से हम दोबारा ज्वाइन करते हैं ताकि कोई बीच में डिस्टॉर्शन ना आए। तो यहाँ पे मैं इसको कट करके दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ सेशन, ठीक है?